अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसवाही पर खुशामदीद करता हूँ। वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में जानेंगे कि कहकशां हिस्सा 2 पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसलिए कि सिलेबस से जानना एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो सबको मालूम है कि शब्दों में इसमें है, कैसे कैसे तैयारी करनी है वो भी आपको बताऊंगा। और जो फहरिस्त है, फहरिस्त से कितने सवालात आते हैं 100 में से, वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो जो आज का हम लोग का वीडियो है, ये है क्लास 12 2026 सिलेबस उर्दू कहकशां 2। आपके एग्ज़ाम में 100 नंबर का उर्दू पूछा जाता है, 100 नंबर का। और इसमें से आप सोचिए कि आप कितना नंबर ला सकते हैं। आपने जितना भी तैयारी की है, आप कितना नंबर ला सकते हैं वो अपना कमेंट में बता दीजिएगा। 95 ले आइएगा, या 90 ला सकते हैं, या 85 ले आइएगा, या 80। इससे तो कम नहीं होनी चाहिए मेरे एतबार से। इसलिए कि इससे पहले जो मैं 10th का क्लास कराया है, तो मेरे बच्चे 100 में से 98 नंबर लाया है। 98 नंबर। आप समझ सकते हैं, बस 2 नंबर उससे पूछे थे कि 2 नंबर कहाँ गया, तो बोला ऐसे थोड़ा जल्दबाजी में इसमें कट गया होगा। यानी जो बोलते हैं खुलासा वगैरह करने में, उसमें 1 नंबर कट गया होगा। इससे तो इस सिलेबस उसको तैयारी कराए थे, यानी 3-4 मॉडल सेट करा दिए थे, और मैराथन क्लास 4-5 करवा दिए थे। उसी में सारा उनका हल हो गया। तो आप लोग भी इंशाल्लाह अगर मेरी बातों पर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे भी 100 में से 95 नंबर या 90 नंबर चाहिए, आपको अगर इच्छा है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इंशाल्लाह आपकी मुरादें पूरी हो जाएगी। एक भाई की तरह समझाऊंगा मैं। और इस किताब को मैं कितने बार पढ़ा चुका हूँ, और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं। मैं खुद इस किताब का 700 सवाल बनाया था अपने से। 700 सवाल, समझ सकते हैं। 700 सवाल पूछा जाता है, 100 सवाल। तो ये आज के क्लास में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, यानी निसाब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक। अब निसाब में क्या क्या है, हिस्सा नस्ल में देखिए, खाका। ये खाका किनका लिखा हुआ है, ये खाका क्या है, ये सब जो है ना, यहाँ से लेके ये जो देख रहे हैं, ये सब खाका हो गया, मजमून हो गया, इंशाइया हो गया, दास्तान हो गया, ये सब सिन्फ होता है। सवाल में पूछता है कि नज़ीर अहमद की, जैसे कि यही सवाल पूछेगा आपको कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये सिन्फ के एतबार से क्या है, तो सिन्फ के एतबार से क्या है, खाका। यहाँ पर सिन्फ के एतबार से खाका। अगर ये सब बहुत सारा है तो एक से ज़्यादा है तो असनाफ लिखेंगे, इसलिए कि सिर्फ की जगह असनाफ। ठीक। तो सिर्फ के एतबार से क्या है, नज़ीर अहमद कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, तो ये खाका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खाका किसने लिखा, तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग ने। किसने लिखा, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग ने। और इसमें इतने मियाँ दानी वगैरह है, तो पढ़ने जाते हैं, इसमें बहुत हंसी लगे आएगी भी, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त इसका मौजू है, पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो दो सवाल इसमें कैसे बन गए। पहला ये कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी क्या है, खाका है। मैं साथ में साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ताकि आप समझ में लाए कि हाँ, फहरिस्त से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इंशाल्लाह 0 से आपको हीरो तक पहुँचा देंगे। और दूसरा सवाल ये पूछा क्या कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ ज़ुबानी किनकी लिखी हुई है, तो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग।
इतनी बात समझ गए। इसी तरह मजमून, मिट्टी का तेल क्या है सिर्फ के एतबार से, तो मजमून है। किनका लिखा हुआ मिट्टी का तेल, तो ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों के लिए तहकीक, ये भी क्या है, मजमून है। क्या है ये मजमून, जो खाली जगह छोड़े हैं समझिए, ये दोनों मजमून है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों के लिए तहकीक की लिखी हुई है, सैयद सलमान नदवी की लिखी हुई है। और सिंफ के एतबार से क्या है, तो ये मजमून है। ठीक। इंशाइया क्या है, सिंफ के एतबार से क्या है, तो मजमून है। और किनका लिखा हुआ है, तो वज़ीर आगा का लिखा हुआ है। समझ गए। इंशाइया, इंशाइया हिजरत क्या है, हिजरत निशाइया है। किनका लिखा हुआ है, तो अहमद जवान पाशा का लिखा हुआ है। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको समझ में लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसा बनता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो, जानते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अगर नहीं जानते तो मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। और हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एक एक चैप्टर आपको कवर होता चले। दास्तान है बागो बहार मीर अमन दहलवी का। ठीक है, ये वीवीआई में इस सवाल पूछे जाते हैं। आगे चलिए। अफसाना, तोबा टेक्सिंग, किनका लिखा हुआ है, सादत हसन मिंटू। सवाल कैसे पूछेगा, टोबा टेक्सिंग सिर्फ के एतबार से क्या है, तो ये अफसाना है। किनका लिखा हुआ है, तो सादत हसन मिंटू का लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह प्रॉमिस क्या है, ये भी अफसाना है। किनका लिखा हुआ है, तो जिलानी बानो का लिखा हुआ है। भोले बिसरे गीत, ये सिर्फ के एतबार से क्या है, तो अफसाना है। और किनका लिखा हुआ है, तो शफी जावेद का लिखा हुआ है। इब्राहिम सुक्का, ये सिर्फ के एतबार से क्या है, अफसाना है। किनका लिखा हुआ है, तो सलाम बिन रज़ाक लिखा हुआ है। समझ गए। गुबारे खातिर से तीर खुतूत, ये सिर्फ के एतबार से क्या है, तो खत है। किनका लिखा हुआ है, तो अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। समझ गए। आगे चलिए। हिस्से शायरी में आते हैं, हिस्से नस्र पर है, अब हिस्से शायरी में यानी नज्म वगैरह। गुफ्तगू, किनका लिखा हुआ है, तो अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। अब पूछेगा कि गुफ्तगू सिर्फ के एतबार से क्या है, तो ये नज्म है। मेरा सफ़र किनका लिखा हुआ है, तो अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। सिर्फ के एतबार से क्या है, तो नज्म है। खेती किनका लिखा हुआ है, तो आमिर हनफी का लिखा हुआ है। सिर्फ के एतबार से क्या है, तो नज्म है। बरके कैसर जरीफाना नज्म है। किनका लिखा हुआ है, तो अकबर इलाहाबादी का लिखा हुआ है। मुतशाइर जरीफाना नज्म जफ़र कमाली का लिखा हुआ है। सिर्फ के एतबार से क्या है, तो नज्म है। हम नहीं जानते तर्जमा है जुनू मुंताले का। ठीक है। आगे चलिए। ये सब क्या है, गज़ल है। ये समझ रहे हैं क्या है, ये गज़ल है। ये गज़ल है। क्या है गज़ल, कायम पड़ा रहूं, कायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, हाँ कैसे जिंदगी के पत्थर नहीं मैं। इसका दूसरा मिसरा ये है कि दायम पड़ा रहूं तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, हाँ कैसे जिंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं। ये किनका है, तो असदुल्ला खां गालिब का है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया होंगे, ये किनका लिखा हुआ है, तो असदुल्ला खां गालिब का लिखा हुआ है। आदम ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, ये किनका शेर है, गज़ल का मिसरा है, यह गाना चंगेज़ी का है। मुझे दिल की खता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। इसका दूसरा मिसरा ये है, इनका है यगाना चंगेज़ी के। घबराइए मत, मैं इसको तर्ज में गा करके आपको सुनाऊंगा और समझाऊंगा, हर एक लफ्ज़ का माना समझाऊंगा। जैसे कि चलिए एक शेर में समझाता हूँ। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, मतलब दायम का माना क्या होता है, हमेशा। पड़ा हुआ तेरे दर, दर में यानी दरवाजे पर नहीं हूँ मैं, यानी बोल रहा है असदुल्ला खां गालिब अपने महबूब के बारे में कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यानी हमेशा मैं तेरे दर पर हूँ, पड़ा रहूँ, ऐसा नहीं है। आग ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं में, यानी ऐसी जिंदगी पर, आग का माना मिट्टी, यानी ऐसी जिंदगी मिट्टी है पड़े। यानी इस पूरे शेर को जब समझने की कोशिश कीजिएगा तो एक इसके पीछे एक किस्सा समझा छुपा हुआ है। किस्सा ये है कि अगर असदुल्ला खालिद खालिद अपने माशूका यानी जिससे मोहब्बत करता है महबूबा के बारे में कह रहा है कि ऐ महबूबा,
कि दायम पर आ रहा हूँ तेरे दर पर नहीं हुए, हाँ कैसे जिंदगी का पत्थर नहीं हुए। यानी बोल रहा है कि ऐ महबूबा कि क्यों न मैं ऐसा पत्थर बन जाऊं जो जो तुम्हारे दर पर, यानी जो तुम्हारे दरवाजे पर जो जो सीढ़ी होता है, वो सीढ़ी जब पत्थर का बन जाता है तो कभी हटता नहीं है। चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी हो, वो ढहता नहीं है। अगर मिट्टी ढह जाता है, लेकिन वो मैं पत्थर बन जाता हूँ जो हमेशा वहाँ पड़ा रहे। तो ये तो मैं मुख्तसर बता दिया हूँ, इसमें बहुत तफसील है, क्या क्या है इस तरह से समझाऊंगा। ठीक, आगे देखिए। इस पर भी दुश्मनों को कहीं साया पड़ गया, ये किनका लिखा हुआ है? खलील रहमान आजमी का। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये भी किनका लिखा हुआ है? तो खलील रहमान आजमी का लिखा हुआ है। ये सब हो गए, ये सब गज़लें हैं। अब मज़ीद मुताले के लिए, यानी आपकी किताबें में है एक ये भी है दिया हुआ है मज़ीद मुताले के लिए, भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इस सबसे। देखिए, खुद नविश्त क्या है? पहला है खुद नविश्त, मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश का है। सवाल ये पूछेगा मैं यूनिवर्सिटी में सिर्फ के एतबार से क्या है? तो सिर्फ के एतबार से क्या है? खुद नविश्त है। और किनका लिखा हुआ मैं यूनिवर्सिटी में? तो एहसान दानिश का। ठीक, अब दास्तान, आसानी आ जाए, सिर्फ के एतबार से क्या है? तो दास्तान है। किनका लिखा हुआ है? तो मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर का लिखा हुआ है। अफसाना, वाटीन, सिर्फ के एतबार से क्या है? तो अफसाना है। किनका लिखा हुआ है? तो राजेंद्र सिंह वैदी का लिखा हुआ है। खुतबा, काबिल इनकलाब, सिर्फ के एतबार से क्या है? तो खुतबा है। किनका लिखा हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। ठीक, लिया गया। ये नज्म, खुद नज्म पहले था, मजीद मुताले वाले की नज्म ये। शिकस्ता जिंदा ख्वाब, ये सिर्फ के एतबार से क्या है? तो नज्म है। किनका लिखा हुआ है? तो जोश मलिया बादी का लिखा हुआ है। आवारा, ये सिर्फ के एतबार से क्या है? नज्म है। किनका है लिखा हुआ है? तो असरारुल हक का लिखा हुआ है। गजलें, अगर बाहर अफ्स के घोरे सो मोहन यक कदम निकले, किनका लिखा हुआ है? मिसरा है। तो ये वली दकनी का है। पूछे ए यार आईने पूछे यार आईने काशी है, ये भी किनका लिखा हुआ है? वली दकनी का है। काश हूँ तेरे ना या आईना दिल होता, किनका लिखा हुआ है? तो राशिद अजनी आबादी का लिखा हुआ है। हुए हैं पैर हम, अब दीनी रोना हमारा है, किनका लिखा हुआ है? राशिद अजनी आबादी का लिखा हुआ है। कसीदा, तजहीर के रोजगार, एक सिर्फ के एतबार से क्या है? तो कसीदा है। किनका लिखा हुआ? तो मिर्जा रफी सौदा के बारे में लिखा। ये ऐसा तो ये है, मिर्जा रफी सौदा के बड़े बड़े लेवल के कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, इस समय यूजीसी नेट हो गया, इस सब के बारे में मिर्जा रफी सौदा के बारे में पूछा जाता है। ये जितने भी अभी शुरू से पढ़ते चलेंगे ना आप, जब शुरू से आप पढ़ते चलेंगे तो जब बेस मजबूत रहेगा का आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अभी से अच्छी तैयारी कर लीजिए। अगर बाद में कंपटीशन की तैयारी करना पड़े तो बाद में आपको यही किताब पढ़नी पड़ेगी। क्यों ना अभी से तैयारी कर लें आप। गीत, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये साहिल लुधियानवी की लिखी हुई है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये भी साहिल लुधियानवी की लिखी हुई है। तो ये इतने सारे आपके क्या है? निसाब है जो पढ़ना है। अब समझ जानते हैं कि कितना टॉपिक है, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, अब गिनते चलिएगा। 6 ये हुआ, 11, एक मिनट, 11 हो गया। 11 6 कितना हुआ? 17, 17 6 कितना हुआ? 23, 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी ये जो दो है ना, वाले रखनी तो इसको मैं एक ही में जोड़ रहा हूँ। 30 और 31 दो, 32 33 34, यानी 34 लगभग है, यानी 34 35 के करीब लगभग है। अब ये करना है कि इसमें हम इस पूरे को कितने दिनों में पढ़ लेंगे। फिर कितने दिनों में तैयार चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर उसको रिवीजन भी करना है।
तो मेरे हिसाब से कम इसमें इसलिए के सवालात भी कराने पड़ेगी, अच्छे से सबक समझाना भी है, तो उसमें टाइम लगेगा। और ग्रामर भी पढ़ना है, उसमें टाइम लगेगा। क्या करना है, कम से कम इसको क्या मानते हैं, 2 महीना मानते हैं, 2 महीना। इसलिए 34-35 तो हो गया, तो मैं 25 दिन और मान लेता हूँ, यानी 2 महीना मान लेता हूँ। अभी 2 महीने में सिर्फ ये खत्म नहीं होगा, बल्कि आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और जब एग्ज़ाम में आपको 5 या 10 दिन बाकी रहेगा, तो मैराथन क्लास कराऊंगा। कम से कम मैराथन रहेगा 3 रहेगा, फिर मॉडल से कम 10 करा देंगे। ठीक, PYQ भी रहेगा। खुद मैं अपना क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, जो 700-800 बनाए हुए हैं वो आपको दूंगा। समझिए आपको 2000 कम से कम 2000-2500 क्वेश्चन आपको करा देंगे। 2000 क्या, 700 तो मेरा खुद रहेगा, 700 तक के। और इस बार कुछ और बनाएंगे 400-500, तो 1200 कम से कम 1000 मानते हैं। और जो सवाल प्योर को पूछा गया है वो कम से कम उसको भी 2000 मान लेते, 2000 कम से कम तो पूछा ही गया होगा। 3-3,500 तक के आपको क्वेश्चन कराएंगे। और कितना पूछा जाएगा आपको, बस 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने सारे भर भर क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको किसी तरह से पूछेगा ना, तो आप आंख बंद करके जवाब दीजिएगा, हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए सवाल क्या है, अगर मान लीजिए सवाल एक इसको मान लेते हैं। ठीक, काबिल इनकलाब किसकी तख्लीक है। तख्लीक का अब इस स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, तख्लीक का माना क्या होता है। तख्लीक का माना होता है पैदा करना। अब पैदा करना, यहाँ पैदा करने का मतलब हुआ, तो ये समझे तख्लीक का मतलब होता है लिखने वाला। तो ये काबिल इनकलाब कोई किताब है या कुछ भी मान लेते हैं, कोई सिर्फ होगी, इसके लिखने वाले कौन है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है राजेंद्र सिंह बैदी है, ऑप्शन बी में है जोशम अली आबादी है, ऑप्शन सी में है एहसान दानिश, और डी में है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो ये काबिल इनकलाब ये क्या है, खुतबा है। क्या है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, ये खुतबा है। और खुतबा है तो किसका है, जयप्रकाश, क्या जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहाँ पर है, ढूंढ के निकालिए। आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा इसको, ताकि आपको याद, ये क्वेश्चन याद ही हो जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साथी हाथ बढ़ाना की तख्लीकार कौन है। की तख्लीकार कौन है, तख्लीकार कौन, वही यानी लिखने वाले कौन है। ठीक है, राजेंद्र सिंह बैदी है, साहिल लुधियानवी है, गालिब है, असरारुल हक मजाज है। तो आप जब चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आराम से जवाब दे सकते हैं। तो साथ ही हाथ बढ़ाना एक इनका लिखा हुआ है, तो साहिल लुधियानवी के लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अब अब सवाल इसको ये पूछेगा, अगर इसमें अगर थोड़ा टॉप करता है, यानी दो तरह से सवाल बन सकते थे इसमें। एक सवाल तो ये था कि किनकी लिखी हुई है, तो साहिल लुधियानवी की लिखी हुई बात मान गए। दूसरा सवाल इस तरह बन सकता था कि साथ ही हाथ बढ़ाना, ये सिर्फ के एतबार से क्या है, सिर्फ के एतबार से क्या है, तो सिर्फ के एतबार से ये गीत है। क्या है, गीत है। तो सवाल बन गया, एक तो सिर्फ के एतबार से क्या है, तो गीत जवाब हो गया था। अब पूछ रहा है तकलीफ का कौन है, तो साहिल लुधियानवी हो गया। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आवारा सिर्फ के एतबार से क्या है, आवारा सिर्फ के एतबार से क्या है। नज्म है, अफसाना है, खत है, खुद नविश्त है। तो आवारा सिर्फ के एतबार से क्या है, ये नज्म है। क्या है, नज्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि ये आवारा नज्म है तो इसके लिखने वाले कौन है, ये भी सवाल बन सकता है ना कि इसके लिखने वाले कौन है। इसके लिखने वाले जो है, इसका आवारा का लिखने वाला असरारुल हक मजाज। तो सिर्फ
हाँ, ये तो नज्म हो गया। ये लिखने वाला कौन है? असरारुल हक मजाज। ये हम मजाज तखलुस करते थे। तखलुस किसे कहते हैं वो जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तब। फिर भी अगला क्वेश्चन है 14 सिन्फ के एतबार से क्या है? 14 सिन्फ के एतबार से क्या है? खुद नविश्त है, खत है, अफसाना है, नज्म है। 14 सिन्फ के एतबार से क्या है? इसमें दो सवाल कैसे बनेगा बनाइए आप। एक तो ये कि 14 किसका लिखा हुआ है। दूसरा सवाल ये जो अभी बना हुआ सिन्फ के एतबार से क्या है। तो ये सिन्फ के एतबार से ये ऑप्शन नंबर सी यानी अफसाना है। ठीक है, सिन्फ के एतबार से अफसाना है। आगे चलिए। गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत किसका है? गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत किसका है? रतुल्लाह का है, सैयद सलमान नदवी का है, अबुल कलाम आज़ाद का है, ख्वाजा हसन निज़ामी का है। गुब्बारे खातिर से 3 खुतूत किसका है? फरहतुल्लाह का तो होगा नहीं, इसलिए कि इसका एक खाका है। क्या का क्या है? नज़ीर अहमद की कहानी, नज़ीर की कहानी, मेरी उनकी ज़बानी। इनका है मिर्ज़ा फतुल्ला बेग का है। सैयद सलमान नदवी का क्या है आपके निशान में? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। और ख्वाजा हसन निज़ामी क्या है? मिट्टी का तेल। ठीक है, न ये होगा आपका, न ये होगा, ना ये होगा। कौन सा होगा? अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद। आगे देखिए, गुफ्तगू सिन्फ के एतबार से क्या है? ऑप्शन ए मजमून, ऑप्शन बी इंशाइया, ऑप्शन सी नज्म, ऑप्शन डी दास्तान। गुफ्तगू सिन्फ के एतबार से क्या है? ये जो गुफ्तगू है तो सिन्फ के एतबार से नज्म है। ऑप्शन नंबर सी। सिन्फ के एतबार से क्या है? नज्म है। और इस किसका लिखा हुआ है? ने अगर सवाल ये पूछेगा कि किसका लिखा हुआ है तो अली सरदार, अली सरदार जाफरी। ठीक, आगे देखिए, हिजरत क्या है? हिजरत, हिजरत क्या है? नज्म है, खाका है, अफसाना है, इंशाइया है। हिजरत क्या है? बस मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन हल करेंगे तो पूरे एक एक क्वेश्चन के तज्ज़िया करते चलेंगे। नज्म है, खाका है, अफसाना है, इंशाइया है। हिजरत जो है ये है इंशाइया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने एक डेमो क्लास पर पढ़े हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो पहले चैप्टर का रहेगा ताकि बाज़ाब्ता क्लास का आगाज़ हो और एग्ज़ाम आते आते तक पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा अच्छी तरह से और तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टारगेट हम लोग को कितना रखना है? 95 प्लस का, इसलिए कि इससे पहले 98 नंबर आ चुका है। वो करेंगे कम से कम 98 तो आ ही जाए। और नहीं है कोई ना कोई बच्चा इंशाल्लाह लिए आएगा, इतना तैयारी करा दूंगा। लेकिन 95 हर बच्चा कोशिश हो तो आए ही आए। ठीक है, और इंशाल्लाह जब जुड़े रहिएगा बहुत सारे इस चैनल से आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि हर चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी, PDF फ्री मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो 9693808645 इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, यहाँ पूछना है। ठीक है,
तो चलिए जब तक कि मिलते हैं। हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, जब तक कि मिलते हैं, खुदा हाफिज़ ना, और अपना ख्याल रखिएगा।